नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। यूपी में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन के बाद अब रात का तापमान भी तंग करने वाला है। नौतपा के पहले दिन ही दिन के साथ रात के तापमान ने भी रिकॉर्ड बनाया है। 2-3 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से लू चढ़ते पारे और भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। नौतपा की शुरुआत और जेठ के दूसरे दिन का हाल देखें तो प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक रात के पारे में कोई बदलाव के आसार नहीं है, जबकि दिन का पारा भी बढ़ता रहेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर राजेश यादव जुड़ चुके हैं। राजेश, गर्मी का सितम लगातार जारी है, तो ऐसे में कब तक इस भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ सूचना मिली है? कि गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है और खास बात करें तो उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। दूसरी चीज आपको बता दें कि मैदानी इलाकों की अगर छोड़ दिया जाए तो पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी का सिस्टम लगातार बढ़ने को देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी चीज आपको बता दें, मौसम वैज्ञानिक ने जो कहा है कि जून के महीने में अभी फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है गर्मी से, क्योंकि तापमान जो है लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि 44 से 45 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ चुका है और फिलहाल अभी मौसम में कोई भी बदलाव देखने के लिए नहीं नजर आ रहा है। राजेश, गर्मी से बचने के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी दी गई है? सपना, अगर बात करें मौसम विभाग की तो मौसम विभाग ने लगातार एडवाइजरी जारी की है कि गर्मी को देखते हुए, क्योंकि लू से बचने के लिए लोगों को हिदायतें दी है कि घर से गर्मी के मौसम में दोपहर में घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। उसके अलावा मौसम विभाग ने ये भी कह दिया है कि खाने के साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ, पेय पदार्थ ज्यादा यूज करें बाकी खाने की अपेक्षा में। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो मौसम विभाग लगातार एडवाइजरी जारी करते हुए आ रहा है, लगातार निर्देश देता आ रहा है कि जनता घर से बाहर बिना काम का बिल्कुल ना निकले और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे घर के अंदर रहने के लिए, क्योंकि दिन का तापमान जो होता है और खास करके दोपहर का तापमान लगातार हाई हो जाता है और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो उससे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, लोगों की बेहोश होने की दिक्कतें आ रही हैं, उससे काफी। जी राजेश, कहा जाता है कि नौतपा में 9 दिन तक भीषण गर्मी रहती है, तो इसमें किस प्रकार की गर्मी रहती है, जरा आप बताने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से मौसम विभाग ने अभी मौसम विभाग से हमारी बातचीत भी हुई थी, वैज्ञानिक जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक है उन्होंने साफ बिल्कुल पूरी तरह से तापमान बढ़ता हुआ नजर आएगा और कोई भी अभी राहत की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि अभी जो मानसून की अगर बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो अभी सक्रिय नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जिसको देखते हुए अभी लोगों को इस चीज सतर्क रहना होगा गर्मी को देखते हुए, क्योंकि घर से बाहर तभी निकले जब कोई चीज नहीं तो लू के मौसम में लू भी लग सकता है और भी कई सारी तरह की दिक्कतें उनको आ सकती है। धन्यवाद। खबर गाजीपुर से है, जहां आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ गाजीपुर पहुंचे थे और उन्होंने सीएम योगी की जनसभा में भाग लिया था। बताया जा रहा है कि सीएम योगी की सैदपुर के टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में एक जनसभा आयोजित थी और जनसभा में जाने से पहले निरहुआ ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें बीजेपी जीत रही है। हर जाति धर्म के लिए काम किया, उसको कोई भेदभाव नहीं किया। तो उसी के दम पे अब जनता कह रही है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी 10 सीट पे सिमट के रह जाएगी, बाकी जो है इंडिया गठबंधन लेके जाएगा। कहता पहले अपन बचाओ, पहले गाजीपुर बचाओ, फिर बाकी की बात करिए। अपन तो कहते हैं कि हम तो 1,20,000 से ऊपर जीते। ये जो राजनीति ये लोग जो पुराने जमाने से करते थे अभी भी वही फंसे हैं, इसीलिए ये लोग
बस्ती में अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने नवीन मंडी का औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि लोकसभा सम्मान निर्वाचन वर्ष 2024 के तहत बस्ती में होने वाले मतगणना में सुरक्षा को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने नवीन मंडी स्ट्रांग रूम और संबंधित स्थलों का निरीक्षण किया और मतगणना को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए विभिन्न स्थलों पर ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारी को सुरक्षा संबंधित अपर पुलिस अधीक्षक ने दिशा निर्देश दिया। अलीगढ़ महानगर के कुआरसी क्षेत्र में बाईपास इलाके की निधिवन कॉलोनी में देर रात बड़ी बहन ने छोटी बहन की हत्या कर दी और पड़ोसी युवक पर हत्या का आरोप लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने 4 घंटे में ही घटना का खुलासा आरोपी बड़ी बहन को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। को परेशान करता था। एक बार हम स्कूल में मेरी लड़की पढ़ती थी, 10वीं के पेपर दिए उसने, अब 11वीं में आई है। रात करीब 12 के 1 के बीच में इसका मर्डर कर दिया उसने, गलत दावा। तो घर में ही आ गया? घर में ही आकर। तो और कहाँ सो रहे थे सब लोग? बच्चे वहीं पे सो रहे, उन्हें को सुंगा दिया उसने और हम दूसरे वाले मकान पे थे। आपको कब पता चला? हमें सुबह 4 बजे पता पड़ी है। फिर जब हम आए हैं, जब पुलिस को फिर 12 नंबर पर कॉल करी है हमने, जब पुलिस आई। मैंने कपड़ा हटाया तो गले पे कुछ वो स्कार्फ बंध रहा था और यहाँ पे काटने के निशान थे गले पे। फिर मैंने अपनी बड़ी वाली दीदी को पानी मार के जगाया था। क्या पता चला? पता नहीं, वो भाग गया था, मैंने मार के भाग गया था। उसके 3 लड़के थे। दीदी का क्या हुआ? दीदी तो खत्म हो गई। आज थाना कुआरसी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपने ही घर में संदिग्ध हालात में मृत पाए जाने की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया एवं महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया। पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर मृतक की बहन ने अपने गुनाह को कबूला और यह बताया कि उसने नशीला पदार्थ देकर उसे सुलाकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है एवं मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दबौली दुर्गा मंदिर में पुजारी ने दबंगों से प्रताड़ित होकर पुलिस से शिकायत की है। बताया जा रहा है कि दबंगई के बल पर मंदिर पर अवैध कब्जा करना चाहते थे और बीते दिनों दबंगों ने पुजारी और उनके परिवार के साथ मंदिर में मारपीट की थी और मंदिर पर ताला लगाया था, जिससे परेशान होकर पुजारी ने पुलिस से शिकायत की है। हमारे पिताजी वहाँ पे, क्योंकि उनकी दूरी, हम लोग की तीसरी पीढ़ी वहाँ पुजारी है, हम लोग को हटा के वहाँ पे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है। कौन लोग हैं ये ललित पाल है और 2-4 उनके और साथी हैं, कम से कम 10-15 लोग थे। 23 तारीख को आकर के हमारे पिताजी को, हमको, हमारे भाइयों को उन्होंने मारा है और हम लोग को वहाँ से निकाल दिया। कारण ये था कि बहुत दिन से लोग प्लानिंग कर रहे थे मंदिर पे कब्जा करने का, क्योंकि इनका काम है कब्जा करने का है और मंदिर को कब्जाना चाहते हैं। इस खबर पर उपेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। उपेंद्र, पुजारी ने दबंगों पर FIR दर्ज कराई है, थाने में शिकायत दर्ज कराई है, क्या कुछ पूरा मामला है? जिस थाना गोविंद नगर क्षेत्र के जो दुर्गा मंदिर बना हुआ है, वर्षों पुराना मंदिर बना हुआ है, इस पर जो क्षेत्र रहने वाले जो पूर्व पार्षद हैं कैलाश पाल और उनके बेटे जो ललित पाल है, उनके जो कब्जा करने के लिए मामला सामने आया हुआ है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो पूर्व पार्षद है उसकी दबंग बेटा जो है उसमें पूर्व में मारपीट कई बार कर चुका है। उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो है अभी तक जो मंदिर में जो है पूरी तरीके से ललित पाल कब्जा है। और उसके बाद जो पुजारी है उन्होंने जो गोविंद थाना पे तहरीर दी है, तहरीर के आधार पर ACP जो है बाबूपुरवा जो है उन्होंने जो है जांच के आदेश दिए हैं। आप देखना यह कि पीड़ितों के खिलाफ जो आरोपियों ने जो तहरीर दी गई है उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होता है कि नहीं होता है। जी उपेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। औरैया में गैर इरादतन हत्या के आरोपी एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ग्राम तकिया थाना एवरा कटरा में व्यक्ति और उसकी माता के सिर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर घायल कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां एक घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
द्वारा वार कर दिया गया है। गहनता से इसमें पूछताछ की गई। तत्काल मौके पे सभी अधिकारी पहुंचे और जो पीड़ित है जिसके चोट लगी थी, दोनों लोगों को अस्पताल भेजकर इनका अग्रिम उपचार कराया गया, जिसके क्रम में 24/5/2024 को सुरेंद्र उर्फ भगत 45 वर्ष की मृत्यु हो गई। इसमें वादी वीरेंद्र सिंह के द्वारा तहरीर दी गई 24/5/24 को कि इनके भाई बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सिविल लाइन चौकी क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी हरदौली में देर शाम अज्ञात कारणों के चलते नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि नाबालिग ने आत्महत्या से पहले मां और भाई को कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद नाबालिग ने फांसी की घटना को अंजाम दिया। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान, पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। भोजपुरी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ।